शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 17 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। जैसे परमपिता परमात्मा की महिमा है, ऐसे ही मेरे बच्चों की महिमा हो, ये करने के लिए बाबा आए हैं। बाप की जो महिमा है वह भी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तुम लोग परमात्मा माशूक को पूरा नहीं जानते थे, फिर भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे मासूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर नहीं। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आया हूँ। बाबा क्या कर रहे हैं? मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं, आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। जब सेंटर पे जाते हैं, पहले पहले सेंटर पे आते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं सबसे। तो उस फॉर्म पे लिखा हुआ है, उसमें एक कॉलम है तुम्हारा बाप कौन, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, यानी आत्मा के बाप का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप को, जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, है ना। बाबा देखो एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं, बाप ये रहम करो, एक बच्चा दे दो, एक नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगते ही रहते हैं। हम तो बिल्कुल बैगर बने पड़े हुए ना। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्मा ही याद करती है। बल कहते भी भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, परंतु यह बिगैर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। यह है महीन बात। बाबा समझा रहे हैं कि जो शिवलिंग बनाते हैं इतने बड़े बड़े बना देते हैं, केवल एक जिससे कि दिखे। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं, आंखों से जो दिखता है। तो क्योंकि बिंदी को कैसे दिखाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं यह महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं, उदास रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वे बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं वे जरूर यहीं आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है यह है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है। क्या निश्चय रखना है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। किस द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। स्थापना किसने की, ब्रह्मा ने। पालना कौन कर रहे हैं, विष्णु के दो रूप यानी लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है। बाबा कह रहे होना चाहिए तुम्हारी बुद्धि में। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। हमारे जो एक बार ज्ञान ले लिया फिर हम बच्चों का भी क्या काम है, पतित से पावन बनाने का। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ, सबको यह लक्ष्य दो। कृषि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवान आज उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, यानी कृष्ण जो है क्या होगा, सतयुग का पहला प्रिंस होगा, और हम क्या हैं वहां के, कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं।
कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को क्या निश्चय करो, आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाप तो निराकार है, अब समझाने के लिए ऑर्गन्स का सहारा तो चाहिए, बगैर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही है ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है, पतित पावनाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। बाबा कह रहे तुम्हें तो समझ आ गई है, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, क्योंकि तुम्हें मैंने बिठा के सारी बात बताई है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दिया है, 84 चक्रों का दिया है। तुम कौन थे, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, तो वो सब मैंने तुम्हें बताया। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। स्वर्ग की स्थापना कौन कर रहा है? परमपिता परमात्मा। अभी क्या है? हेल है, यानी बिल्कुल नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता। क्या नहीं आता? कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। भारतवासी कौन बाबा कह रहे हैं, क्या क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर वह सांवरा था ना, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब ये सर्प कौन है? सर्प हमारे पांच विकार हैं, उसने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है, माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। देखो कितनी गुह्य बात है। बाबा कह रहे कृष्ण का नाम है, लेकिन जिससे वो पैदा हुआ उसका नाम नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे जिसका बच्चा इतना होनहार हो तो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अभी तुमने जो भक्ति करके आए वो रात थी, और अभी तुम ज्ञान जो धारण कर रहे हो अभी तुम्हारा दिन चल रहा है। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है? घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो। किसके? एक माशूक के। कौन है हमारा माशूक? शिव बाबा। हाँ जी, क्या समझाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? ओम हाँ, हाँ जी। मैं आया हूँ, परम पिता परमात्मा आए हैं तुम्हारे माश, और लोगों को पता नहीं है, जो लोगों ने हमारी आवाज बिल्कुल भी ये नहीं आ बुलाया है रही और है। उनको पता नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं। अब आ रही है आपको मेरी? कट कट के आ रही है। मैं बोलूं, अब आ रही है हाँ, आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। मैम, परम पिता परमात्मा आए हैं, जो कि हमारे माशूक है, हमारे सब कुछ है। हम दुख से ग्रसित हैं, और वो हमने खुद उनको बुलाया है। हे राम, अलग अलग फॉर्म में लोगों ने बुलाया, पर लोगों को पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा आए हैं। जो कि कुछ भाग्यशाली बच्चे हैं, उनको पता है सारा ज्ञान, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। हम पतित से पावन बनने वाले हैं, तो ये ज्ञान हम लोगों को पता है। और आज भगवान, आज हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें ये भी बताया है कि भाई, अपने आप को आत्मा समझो। हम्म,
चाहे कुछ हो जाए, आपको पता है आप एक बिंदु हो और आप जिस बिंदु से बात कर रहे हो वो मैं हूँ। मैंने ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पे लिया है क्योंकि अब टाइम आ गया है सतयुग में जाने का। और ये भी बताया है कि भाई आप लोग मुझे बुलाते हो और अलग अलग फॉर्म्स में याद भी कर लेते हो, कोई चित्र बनाकर, कोई, क्योंकि लोगों को भी इस ज्ञान का पता नहीं है। हम्म। और जो मुझे समझ में आया है, ब्रह्मा बाबा ने हमें रोज ही समझाते हैं कि भाई अपने आप को देह अभिमानी समझो। कृष्ण भगवान की भी बात वे बताइए। ही कृष्ण अभिमानी। भगवान हमारे देह अभिमानी, हाँ। कृष्ण भगवान हमारे सतयुग के पहले प्रिंस होंगे, जैसे कि वो सबको प्यारे हैं, हम्म। पर उनके माँ बाप की कोई गिनना नहीं है, क्योंकि राधे कृष्ण का ही पाठ है और उनको ही सब जानते हैं। हम्म। अब ये भी बताया है हमको, इतना ही मुझे समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं। किसको याद करते हैं? माशूक को। कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो। किसके? एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं, तो आशिक ठहरे ना। वे किसको याद करेंगे? आशिक को। परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है। कौन याद करता है? आशिक करता है। किसको करता है? माशूक को। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तुमने मुझे आशिक बन के बहुत याद किया है, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं। याद तो करते हो लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसा तो गाते थे ना। पूछ रहे हैं बाबा, गाते थे ना ऐसे ही। परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जीन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी। वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं बाबा? मनुष्य मात्र की। कि जो मनुष्य मात्र हैं, जो हम गुरु लोग कर लेते हैं, साधु संत को गुरु बना लेते हैं, तो वो कह रहे हैं वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, औरों का तो क्या करेंगे? यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। किसका पुल है ये? कलयुग और सतयुग के बीच का। तो क्या होता है सतयुग और कलयुग के बीच का पुल कौन सा चल रहा है? क्या कहते हैं इस पुल को? कौन बताएगा? संगम युग। है? संगम युग। अरे वाह, गुड। तो बाबा कह रहे हैं उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता, शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नोदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नोदा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नोदा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो। अब माम एकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं, किसका भी ज्ञान नहीं है। चतुर्भुज कह देते हैं ना विष्णु को। और चार भुजा क्या है? दो मेल की, दो फीमेल की। यानी विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी नारायण, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले बाबा पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। बाबा बात कर रहे हैं जब शुरुआत हुई थी तब की। जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। क्योंकि बाबा तो पवित्रता कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो तुम्हें ये होगा। तो
पहले पहले जब ये ज्ञान सुनने लगे सबको लगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर विकार से झगड़ा शुरू हो गया। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है, गीता की बात ही बोल गए कि भगवानो आज काम महाशत्रु पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। मतलब बाबा पूरा बता रहे हैं कि ज्ञान लेने के लिए जब सेंटर पे आते हैं, कई बार तो दोनों ही आ जाते हैं, कई बार एक जना आता है, एक जना यानी पति या पत्नी, कोई कई बार बच्चे आ जाते हैं, माता पिता नहीं आते, कई बार माता पिता आते हैं, बच्चे नहीं आते। तो बाबा कह रहे हैं कि एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं, या तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरी संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। क्या है हम, ईश्वरी संतान है और शिव बाबा के। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए इसी नशे में झूमते रहो। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, और क्या करना है। वाह ये मेरा ड्रामा, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। इसी में मैं कौन हूँ, आशिक हूँ किसका, माशूक का, शिव बाबा का, इसी नशे में रहना। हाँ जी, कौन बताएगा और क्या बताया बाबा ने आज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ना, आपकी कि आवाज थोड़ी आत्मा। कम आ रही है। मैम बाबा ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने के लिए जी एक साधारण तन, जिसको दादा लेखराज बोलते हैं, जी उनका तन धारण किया है, ताकि वो हमें परमात्मा का ज्ञान दे सके, जी है ना, अपना ज्ञान दे सके, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दे सके। सृष्टि का विनाश होगा, उसकी पुनर्वृत्ति होगी, फिर से सतयुग आएगा, इस सब का ज्ञान देने के लिए शिव बाबा ने एक साधारण तन का साधारण तन को लोन लिया है, जी लिया, उसके द्वारा, उनके द्वारा वो हमें बता रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि जब सतयुग की स्थापना होगी तो उसके लिए तुम्हें वहां जानने के लिए सबसे जो मेन काम वो है पतित बनना है, पतित से पावन, जी पतित पावन बनना है। जिस प्रकार स्त्री को ध्यान रहता है लड़की को कि मुझे अपने पिता का घर छोड़ के ससुराल जाना है, उसी प्रकार हमें भी ध्यान रखना है कि हमें इस दुनिया को, नश्वर संसार को छोड़कर शिव बाबा के धाम में जाना ही जाना है। तो ऐसा जब हम ध्यान अपने मन में बैठा लेंगे तो हम पतित से पावन बनने की तरफ चल देंगे। तो ये जी विशेषकर हमें ये ध्यान देना है कि हमें पतित से पावन बनना है, ताकि हम सत्य की दुनिया में प्रवेश कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। पतित से पावन बनने का धंधा जो बाप का है, वही धंधा किसका है, हमारा भी है, वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। तुम सबको जब ज्ञान दोगे तो क्या दोगे, सबको एक लक्ष्य दे दोगे, एक विजन दे दोगे कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को यानी बाप को याद करो और पतित से पावन बनो। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। किस नशे में रहना है कि हम ब्राह्मण जो बने हैं, ब्रह्मा को अनुसार भी हमारा जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक माशूक है। वरदान है आज का, आशक्ति को अनाशक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव।
शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। क्या होता है आसक्ति और क्या होता है अनासक्ति? आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, आसक्ति का मतलब अट्रैक्शन, तो माया भी आ सकती है। देखो कितने अच्छे से बाबा ने राइम बनाई है कि अगर किसी देह, अपनी देह में मतलब किसी को छोड़ो, अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, थोड़ी सी भी अट्रैक्शन है, तो माया भी आ सकती है। समझ लो माया के गेट भी खुले हुए हैं। और शक्ति रूप नहीं बन सकते, इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। क्या? रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। क्या बनना है हमें? स्वार्थी नहीं बनना है। क्या बनना है? रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त, किसी से फालतू का लगाव नहीं। केयर और लगाव में, मोह में, है ना, प्यार और मोह में अंतर जो है वही बाबा कह रहे हैं कि रहम बनना है, निस्वार्थ बनना है, लगाव मुक्त बनना है, स्वार्थ वाला नहीं। आज का मीठा मोती, जो अच्छा बनने की हर विधि अपनाते, उनकी हर इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। कितनी अच्छी बात है अन्नू जी। जो अच्छा बनने की हर विधि अपनाते, जैसे आजकल अन्नू जी बहुत अपना रही है, हर समय लगी रहती है, बाबा का बच्चा बहुत तीखा जा रहा है। तो जो अच्छा बनने की हर विधि अपनाते, उनकी हर इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। जैसे कि इन्होंने शेयर भी किया था 2 दिन पहले कि मैं बस जो सोचती हूँ बाबा को बोल देती हूँ, वो मेरा पूरा हो जाता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो मुझे क्या करना है? अपनी हर आसक्ति को अनासक्ति में बदलना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगी? अगर मेरे किसी भी चीज में, मेरी देह में, किसी पदार्थ में आसक्ति रहेगी, तो माया का गेट यानी खुला हुआ है, वो आएगी। परम शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कह रहे हैं पहले अनासक्त बनना है, तभी माया के विघ्नों से हम सामना कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि विघ्नों के आने पर, जब विघ्न आ जाए, उनके आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय क्या करना है? शक्ति रूप धारण करो, तो विघ्न विनाशक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलिए अभी योग करते हैं। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे 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 पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे इतना स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से धन्यवाद करें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अपना ये दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने कान, अपनी आंखें, अपनी वाणी, अपने दांत, अपने नॉस्ट्रल्स, अपना हार्ट, अपने लंग्स, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर का एक एक सेल, एक एक नस। कहीं भी जरा सा भी दर्द हो जाए तो देखो, एक सुई भी चुभ जाती है, कांटा, तो एक सेल में जरा सी गड़बड़ होती है, हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपनी शरीर की एक एक सेल को तहे दिल से थैंक यू बोलें।
ऐसे महसूस करें आप हर कर्मेंद्रिय से गले मिलकर उसे थैंक यू बोल रहे हैं। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। मेरे मित्र संबंधी, मेरे कॉलोनी, मेरा शहर, मेरा देश, मेरे विश्व की हर आत्मा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखिए अपने आप को बैठे हुए ग्लोब रूपी कमरे में और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। महसूस करें ग्लोब को और उसके ऊपर लाल किरणों की बारिश होती है। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते हुए देखिए सभी निर्जीव सजीव, फल फूल पेड़ पौधे सब शक्ति से भरपूर होते हुए। इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से हम घर बैठे इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप, सबका शुक्रिया। मेरे जीवन निर्वाह में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो सहयोग करती है, मेरे जीवन को सरल बनाती है, जीने में सहायता करती है, उस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर हर चीज का, वस्तु का, वैभव का, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, आज का समय, आज के महीने का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं आज के दिन की यात्रा पर। सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता गाता खेलता मुस्कुराता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम शांति।